विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हेतु उपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग भगवान जिनेंद्र की भक्ति के द्वारा अपने जीवन को उनके जैसा बनाने की भावना से यहाँ रोज भक्ति पर विचार कर रहे हैं। और सचमुच जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही ऐसी गुणकारी है जो हमारे जीवन को उनके जैसा ही बनाने में कारण बनती है। हम भगवान की भक्ति भी करते इसी उद्देश्य से हैं कि वंदे तद्गुण लब्धि, मैं आपके जैसे गुणों को प्राप्त करूं, इसलिए आपकी भक्ति करूं। सामान्य रूप से संसार में भक्ति अपने किसी सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए की जाती है। भगवान से हम कुछ और मांगते हैं, लेकिन यह जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, उसमें तो हम कुछ और ना मांग के सीधा भगवान को ही मांग लेते हैं। अब आपसे क्या मांगना, आप ही को मांग लेते हैं। आपके जैसे ही हम होना चाहते हैं, आपके जैसे गुणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इतनी उत्कृष्ट भावना हमारी इस भक्ति के समय होनी चाहिए। तो हमारे भीतर की जो भगवान बनने की या भगवत्ता की जो क्षमता है वो स्वतः ही प्रकट होने लगती है। हमें भगवान बनने के लिए कोई बहुत विशेष प्रयत्न करना हो ऐसा नहीं है। हमने जो अपने भगवत्ता के खिलाफ चल करके और अपनी भगवत्ता को अपने ही कर्मों के द्वारा जो ढक लिया है, अगर उसे हम अलग कर दें उस कर्म के पटल को, तो हमारी वो आत्म संपदा हमें स्वयं अपने भीतर प्राप्त होने वाली है। हमें कहीं अन्यत्र से उसे लाना नहीं है, वो हमारी अपनी निजी है। ऐसा भक्ति के समय हमारे अंदर भाव उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान के बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से स्वरूप को देख करके हमें ये उत्सुकता जागृत होनी चाहिए कि देखो, हमारे जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, फिर अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्मों को नष्ट करके वे कैसे उस भगवत अरहत पद को, सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं। मेरे भीतर भी वैसी ही क्षमता है। तो उस अपनी क्षमता का हमारे लिए अगर एक बार भक्ति में एहसास हो जावे और फिर उस क्षमता को उद्घाटित करने के लिए हमें जो प्रयत्न करना है वो प्रयत्न हम करना शुरू कर दें, तो ये भक्ति हमारे जीवन को और बहुत अच्छा बनाने में कारण बनती है। वादिराज महाराज भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हुए लिखते हैं, आत्म ज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्य परेशान हस्ते कुर्वन् त्यनजितस्तम भवद भक्ति भाजा स्तोत्रैर्बंध प्रकृति परुषो धाम धात्री खनित्री। हे भगवान, हमारी जो आत्म ज्योति है अनवधि, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो आत्म ज्योति,
वो ढकी हुई है, हमारे कर्म पटल के नीचे ढक गई है। यूं न वाप्य परेशान, कोई दूसरा चाहे कि हम उसको निकाल ले तो नहीं निकाल सकता। और जो व्यक्ति अपनी आत्म संपदा को अपने अंदर देखने की आंख प्राप्त नहीं करता, यानी अश्रद्धालु है, उस आत्मा की उसकी रुचि नहीं है, वो भी उसको नहीं देख पाता। लेकिन जिसकी अपने आत्म रुचि जागृत हो गई है, वह उस आत्म संपदा को देख करके अत्यंत आनंदित होता है। और इतना ही नहीं, भगवान जिनेंद्र की भक्ति के द्वारा वो भक्ति कुदाल का काम करने लगती है। खनित्रयी है, स्तोत्र खनित्रयी, स्तुति रूपी कुदाली के द्वारा प्रकृति परशोद्धाम धात्री, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये जो कर्म बंध के 4 प्रकार हैं, उनसे वे तो हो गए पटल, अर्थात ऊपर की जो एक कहना चाहिए ढकने का जो, उसको पटल को क्या कहेंगे, स्टेटा बोलते हैं उसको हिंदी में, तो पटल ही बोलते हैं, आवरण कह लीजिएगा, उससे ढके हुए हैं। अगर उनको हम उस कुदाली के द्वारा खोद लेवें तो वो आसानी से निकल सकती है। जैसे घर में किसी के संपदा दबी हो तो जिसको मालूम रहता है कि हमने तो दबाई है तो वो तो बहुत प्रसन्न रहता, और बाकी जिसको घर में नहीं मालूम तो वे गरीबी की हालत में और दुखी बने रहते, अब है तो ही नहीं है, कचू धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा हो। लेकिन जिसको मालूम है कि हो जान दो खत्म, हमने तो नीचे बहुत दबा के धरो, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। वो तो जब चाहे तब जो है कुदाल लेकर के और उस भूमि को खोद करके उसमें दबी हुई संपदा को निकाल लेता है। ऐसे ही जिसके अंदर आत्मरुचि जागृत हो गई, जिसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसे अभी आत्म ज्योति प्राप्त नहीं हुई, वो आत्मा की निधि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वह मुझे प्राप्त हो सकती है, ये बात उसे बहुत आनंद देती है। भगवान की भक्ति करते समय हमारे भीतर अपने अंदर छुपी हुई आत्म संपदा का जैसे ही श्रद्धान होता है, हमें आनंद आने लगता है कि हमारे भीतर भी वही चीज है जो भगवान ने प्राप्त कर ली है, मैं उसे जब चाहूं निकाल सकता हूं। अब विचार करें कि पहली चीज तो वह जो आत्म संपदा है वो सबके भीतर है और मिल नहीं रही, उसका कारण क्या है? कहते कि आपके पास दृष्टि ही नहीं है उसको देखने की, अब ढूंढ रहे हो तुम इते होते सबरे में, अब तुम्हें मालूम होती कि इते दबो है तो निकाल लेते। तो जिसके पास में श्रद्धा है वही उसे देख सकता है, और इतना ही नहीं, दूसरे को नहीं मिल सकती, ये बहुत बड़ी चीज है। परेशान ना अवाप्त, मेरी निजी संपदा चाहे कोई के दूसरा ले लेवे तो उसके खोने का भी भय नहीं है। देखो, हमारे अपने स्वरूप को हम खो नहीं सकते, हमारा अपना स्वरूप तो हमें प्राप्त होगा, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता, कोई उसको चुरा के नहीं ले जा सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा आत्मविश्वास। इस तरह यदि भक्ति के माध्यम से अपने भीतर ये बात स्पष्ट हो जावे, अपना खजाना हमें स्वयं मालूम पड़ जावे भैया, तो दूसरे के सामने हाथ फैलावे की जो आदत छूट जाएगी, और कुछ नहीं। दूसरे के सामने हाथ फैलाने का मतलब ये है कि 5 इंद्रिय और मन के विषयों की तरफ हाथ फैला रहे, ये में सुख मिल जाए, ये में सुख मिल जाए, ये में सुख मिल जाए, लेकिन मेरे भीतर जो सुख है वो मुझे मिल जाए, ये एहसास नहीं होता। और भगवान की भक्ति से हमें यही लाभ होता है। हम कहते कि बाद में नहीं, उतनी देर तो होता है, जितनी देर भगवान जिनेंद्र के सम्मुख बैठे उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे, उतनी देर तो कम से कम विषय कषाय की आकांक्षा से बच गए, उतनी देर तो हमने
विषय कषायों की जो हम चाह रखते थे वो हमारी घट गई, आकांक्षा घट गई और हमें कौन सी रुचि जागृत हो गई, मुझे अपना आत्म संपदा प्राप्त करनी है, ये रुचि जागृत हो। ऐसा यदि हमारे अंदर निरंतर भाव बना रहे और बाह्य संपदा के घटने बढ़ने से हम जो है हर्ष विषाद न करें, ये देखें कि हमारे अंदर आत्म रुचि कितनी बड़ी, हमारी आत्म संपदा कितनी हमारे उद्घाटित हुई है, प्रकट हुई है। आत्म संपदा उद्घाटित हुई मतलब हमारे कितने राग द्वेष घटे और कितनी वितरागता आई, सीधी सी बात। गांधी जी चंपारण से बेतिया जा रहे थे, अब रेल का सफर था, सेकंड क्लास में बैठते थे। देश की अधिकांश जनता को जो चीज उपलब्ध है उनका सोचना था कि भाई हम लेंगे, जो सबको नहीं उपलब्ध है वो क्यों ले हम। तो इसलिए सबको तो उपलब्ध था रेल का सेकंड क्लास का डब्बा, तो उसमें वो भी बैठते। अब जब वो बैठ गए, रात होने को थी, थोड़े पैर फैला करके सीट पर विश्राम करने लगे। उतने में जो है 9-10 बजे रात को एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां से एक किसान चढ़ा और जोर से जो है उनको धक्का दे करके बोला कि क्या है जी, तुमने तो पूरे सीट पर अपना कब्जा जमा करके रखा है, उठो ठीक से बैठो, हमें भी बैठना है यहाँ पर। गांधी जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप उठ करके और एक तरफ सीट के बैठ गए। अब वो जो किसान था वो भी बेतिया गांधी जी के दर्शन के लिए जा रहा था। सोचो, अब वो भी वहीं जा रहा था कि गांधी जी के दर्शन होंगे, चौथे आ रहे हैं गांधी जी उस सभा में। और फिर जैसे ही वो बैठ गया वहां पर, वो बैठ करके गाने लगा, गांधी बाबा बड़े भले हैं, गांधी बाबा बड़े भले हैं, और उनके गुणगान करने लगा। और गांधी जी चुपचाप बैठी रही। अब जब स्टेशन पर उतरने की बारी आई तो सब लोग डिब्बे डिब्बे में ढूंढ रहे कि गांधी जी कहाँ हैं, और जैसे ही दिखा पड़े तो सबने जो है उनको हाथों हाथ ले लिया। अब वो घबराया कि हमने तो इनको धक्का दिया था, उठा करके जो है बाजी में डाला, जी निकले गांधी जी। भैया ऐसे ही अपन कर रहे, रोज धक्का देते उसी आत्म स्वरूप को कि उठो तुम एक तरफी हो, हम विषय कषाय में लगो चाहत। और जब खबर आएगी, जब मालूम पड़ेगा कि जिसका हमने आज तक तिरस्कार किया है वही तो गांधी जी थे, वही तो हमारा आत्म स्वरूप था, ये तो घटना है, वो गांधी जी की सहनशीलता की घटना है, तो उनने सहन कर लिया। लेकिन उसको जरा विचार तो करो कि हमारी अपनी अज्ञानता के कारण भी तो हम अपने स्वरूप को न पहचान करके गुणगान तो करते आत्मा के, क्या हमारी आत्मा इतनी है ऐसी में, तो भैया प्राप्त कर लू। वही को तो भूले जो उनको गुणगान कर रहे, बाजू में बैठे हुए हैं जिनका गुणगान किया जा रहा उनको नहीं पहचान पा रहे। हमारे साथ भी यही, हमारी अज्ञानता यही है कि हम उसी अपने स्वरूप को भूल करके और प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं। भक्ति हमें याद दिलाती है अपनी भूली हुई संपदा, और इतना ही नहीं, वो भक्ति उस भूली हुई संपदा को याद दिलाकर हमें आनंदित भी करती है और उसे प्राप्त करने में कारण भी बन जाती है। वो उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने राग द्वेष को घटाकर अपनी वीतराग संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। वादिराज महाराज इस तरह बड़े अनूठे प्रकार से भक्ति करते हैं। कहीं कोई याचना नहीं है, अत्यंत आत्मविश्वास है कि मैं भक्ति करूंगा तो मुझे अपनी वह प्राप्त करने योग्य और क्या चीज है संसार में प्राप्त करने योग्य, वही आत्म संपदा प्राप्त करने योग्य है। सो भगवान से मांगू भी, प्राप्त भी करूं तो किस चीज को, भक्ति के माध्यम से उसी आत्म संपदा को प्राप्त करूं। फिर कहती प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चाम्रताब्धीर देवत्वाम, यह प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चाम्रताब्धीर देवत्व पदकमलियो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्याम मम रुचिवसा दाप्लुतम शालितानहा कलमाशम यद भवति किमियम देव संदेह भूमि।
क्षयोपशम है वो वीर्यान्तराय के साथ में होता है। हम तो हमेशा अनुभव करते इस चीज को कि थोड़ा सा भी वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम कमती हो जाए तो ज्ञान सब धरो रह जाए। ताकत सोई चाहिए ज्ञान के लिए, अकेले से ज्ञान के क्षयोपशम से नहीं होता। तो आज उतना कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, मुझे लग भी रहा था तो कहने लगे कि वो इतनी किताब ले जा रहे आज तो आप। हमने की हमें नहीं बताएंगे, हम स्टेज पे बैठे बैठे पढ़ाते। अब ले आए भी है किताब, मनो देख भी लो में से कि जो है भूल गए। क्षयोपशम है और इसी का अहंकार करते कि हम सब कुछ जाना और 1 मिनट नहीं लगने सबरो बिसर जाने। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद नहीं बिसरता जी, तो सब क्षयोपशम ज्ञान है। अभ्यास करे पे भी भूल जाते हैं। तो आचार्य वादिराज महाराज भगवान की भक्ति कैसे कर रहे होंगे? अपन को तो उनने जो भक्ति करी है वो भूल जाती है, उनने कैसे भावों से मैं सोचता हूं कि कैसे उनके भाव हुए होंगे, वो कैसे उन्होंने संस्कृत भाषा में और इतनी भक्ति भगवान की करी। वो कह रहे कि प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरी रायता चाम्रता थे। उत्पन्न तो हुई है भगवान भक्ति रूपी गंगा कहां से? कहती वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। ऐसा तो कहते कि वह जो स्याद्वाद रूपी हिमगिरी है, आपकी वाणी है स्याद्वाद रूप, वो हो गया हिमालय, वो वहां से निकली हुई है। और कहां तक जाती है? नदी कोनो भी निकले तो समुद्र तक जाती। और जा वाली नदी कैसी है? भक्ति रूपी गंगा, कहती वो मोक्ष तक जाती। आयता चाम्रताब्धेर, अमृत के समुद्र तक अर्थात मोक्ष तक वो फैली हुई है। और मुझे कहां प्राप्त हुई? जा तो बताओ। आपके चरणों में प्राप्त हुई संगता भक्ति गंगा, मुझे प्राप्त हुई है आपके चरण कमलों में बैठने से, मैं उसका आस्वादन कर रहा हूं। देखो भक्ति करते समय क्या विचार आना चाहिए कि भगवान की जैसे वाणी रूपी गंगा बह रही है, जाएगी लेकर के मोक्ष तक, पर मुझे तो यहां पर प्राप्त हुई। अब मेरा काम क्या है? उसमें मैं डूब जाऊं। जो डूब जाती हैं वो पवित्र हो जाती है। जैसे नदी सामने से निकल रही हो और अपन किनारे खड़े रहे तो क्या स्थिति बनेगी? पवित्र हो जाएंगे, नहाए धोए हो जाएंगे क्या? कहती नहीं, उसमें उतरो, डूबो उसमें। तो यही भगवान की भक्ति करते समय होना चाहिए कि भगवान जिनेंद्र के स्वरूप में उनके द्वारा कही गई वाणी में जो आत्मा का स्वरूप है उसमें हम अवगाहन करें, उसमें हम डूबे उन क्षणों में। उतनी देर ही सही, 5 मिनट 10 मिनट सही, अपनों सबरो ध्यान लग जाते हैं कि जा चीज चढ़ाओ और जा चीज चढ़ाओ। हाँ, पूजा करते समय, पाठ करते समय कई जने कहने लगे कि वो कोई अर्थ की तरफ ध्यान दो। हाँ भैया, अर्थ की तरफ भी ध्यान ले लो, मनो परमार्थ तो न भूलो। अर्थ तो लगा ली, अच्छो अर्थ लगा लेता, बहुत अच्छा है, पूरी जैसी पढ़ा तो पूजा को अर्थ भी जाना। अकेले अर्थ से क्या होना? अर्थ के साथ परमार्थ, उसमें डूबना। ज्ञान ध्यान बन जावे तो ही वो ज्ञान श्रेष्ठ है। आचार्य महाराज हमेशा कहते हो ज्ञान नहीं तो अकेली जानकारी है नहीं, जानकारी के साथ साथ वह अनुभूति बन जावे। उन क्षणों में हमें वैसा ही लगने लगे कि हाँ मेरा तो स्वरूप भीतरागी है। तब जाकर के ऐसा कौन होगा कि जिसका चित्त निर्मल ना हो? तो वादिराज महाराज कह रहे कि मेरा चित्त तो उसमें अवगाहन करके अत्यंत निर्मल हो गया है, इसमें क्या संदेह है? कहीं कोई इसमें मुझे संदेह की नहीं है। मैंने आपसे एक बार कहा था कि एक गड़रिया रोज देखता था कि पंडित जी डुबकी लगाते थे और डूबा साधे रहते थे और फिर थोड़ी देर में निकलते थे। तो पंडित जी से पूछी कि क्या दिखता आपको उसके भीतर? कहने लगे भगवान। तो पंडित जी नहीं आ पाए, गड़रिया पहले पहुंच गया था, सुबह ने डुबका साधो और वो तो 5 मिनट 10 मिनट हो गए। अब पंडित जी उठते में आ गए तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जी तो सही में 10 मिनट हो गए, मन न जाए उसी के भीतर। वो निकल आया 10 मिनट में। जो जल देवता थे उनने उससे कहा कि भाई तुम इतनी देर तक डूबे हो और प्राण निकल जाएंगे। उसने कहा कि मैं तो भगवान के दर्शन करके निकलूंगा बाहर। कहती और कुछ मांग लो। कहती नहीं, भगवान के दर्शन हो गए, अब इसके अतिरिक्त मुझे
और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। ये क्या चीज है? ये चित्त की निर्मलता है। ये चित्त की निर्मलता हमारी आकांक्षाओं को घटाती है, तब समझना कि चित्त निर्मल है। अकेले ऐसे नहीं उसका मालूम पड़ेगा कि भक्ति करते समय चित्त निर्मल हुआ। बाहर निकल करके जा देखो कि आज कितनी आसक्ति घटी। घर से निकल करके सीधे पहुंचने, मंदिर से निकल के भोजनों की थाली पे और तन्नक सो नमक कम होने सो पिन चिल्ले आऊंगे। तो का चित्त की निर्मलता भाई भैया? जी विचार करने की चीज है कि मेरे भक्ति से जो भाव निर्मल हुए हैं, अर्थात मेरी आसक्ति घटी हुई है पंचेंद्रिय के विषयों में और अज्ञानता घटी है मेरी। इस तरह यदि हम विचार करें तो बताइए, भक्ति रोज हम करते हैं, रोज रोज हमारे चित्त में निर्मलता आएगी, रोज रोज हमें अपनी आत्म संपदा का दर्शन करके आनंद होगा। अगर ये प्रक्रिया हमारी भक्ति के द्वारा हम कर लें तो कितने आसानी से और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अपन में भक्ति करे वारे में और न करे वारे में ज्यादा अंतर अपन को आज वर्तमान में देखने में नहीं आता, क्योंकि भक्ति करने वाले का भी चित्त निर्मल नहीं होता, ज्यादा नहीं हो पा रहा, और जो भक्ति नहीं करता उसकी तो कुछ बात ही नहीं है, उससे तो कोई पूछे। अब स्कूल ही नहीं गए तो फेल पास का। हाँ, अब कोई स्कूल जावे और फेल हो जावे तो की तो बदनामी हो कि भैया गए थे स्कूल और फेल हो गए, और जो कोई गए नहीं है उसको क्या कहेंगे कि तुम फेल का पास। लेकिन जो जाते हैं भक्ति करते हैं उनको जरूर विचार करना चाहिए कि मेरे आत्म ज्योति या कि आत्मनिधि प्राप्त करने की ललक कितनी बड़ी, मेरी संसार से आसक्ति कितनी घटी, मेरे चित्त में कितनी निर्मलता आई। नहीं तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। एक साधु जी नदी के किनारे और बैठे हुए आराम से अपना ध्यान कर रहे थे। अब वहां पर धोबी आया उस अपने कपड़े धोने के लिए, तो अपने कपड़े धोए उसने, और अब कपड़े धो करके उसने सोचा कि भोजन कर ले, लेकिन गधा तो हुआ था वहीं। तो बाबा जी से कही कि भैया रखाए रहियो, हम आउते भोजन करके आउते। हम बाबा जी वगैरह मिल जाते काम के लिए फुर्सत, ने घर छोड़ो कचू जो है नहीं है, करो तुम जो ही करो। तो बाबा जी को कहा कि गधा जो है रखाए है ना आप। अब हुआ ये कि वो गधा वहां से यहाँ वहां हो गया, और जब ये भोजन करके लौटे तो नहीं मिला। तो बाबा जी को बहुत खोटी खरी बातें सुनाई। अब थोड़ी देर तो बाबा जी ने सुनी, उसके बाद जो है बाबा जी के मन में जरा विकलता, बहुत कठिन है भैया, प्रशंसा सुन के भूलना नहीं और निंदा सुन के और शांत बने रहना, ये बहुत ही अत्यंत दुर्लभ, बड़ी साधना चाहिए इसके लिए। अब बाबा जी को अपनी थोड़ी निंदा तो सहन हुई, दीपायन मुनि महाराज को तक नहीं हुई थी सहन। हम और आपकी तो क्या बात है, पर साधना तो वही है। तो अंतर मालूम पड़ेगा कि हाँ सच में हम साधना कर रहे, सच में हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, कि हमारे चित्त में इतनी निर्मलता आ गई। अब जब नहीं सहन हुआ तो उनने कही कि ठीक है अब दो दो हाथ कर लो। तो बाबा जी भी उठ गए, और बाबा जी के मन में बार बार जी बता रही थी कि जितनी जिंदगी निकल गई, ध्यान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, का भाव कछू नहीं को नहीं आओ बचावे। अब जब बहुत अधिक, अब बाबा जी तो बाबा जी हैं, कछु ज्यादा तगड़े तो हती नहीं, हाँ सो दो ही चार धक्का में नीचे गिर गए। दो भी तो अच्छा था, वो तो वस्त्र पछाड़ करके और धोता था वो, तो उसने दो चार में नीचे गिरा दिया। नीचे गिरे तो बाबा जी थोड़े अत्यंत ही दुखी हो गए कि देखो हमारी कोई ने मदद नहीं करी, देवता भी नहीं आए मदद करने के लिए। तो उतने में आवाज आई कि हम तो खड़े मदद करने के लिए। तो कहती कि भाई तुम जब मदद करने आए हो तो मदद क्यों नहीं करते? कहती हमें जो ही समझ में नहीं आ रहा हो कि धोबी कौन है और साधु जी कौन है। अब अंतर तो समझ में आवे जब तो मदद करें हम। अब लक्षण तो दो ही किए कैसे है, आया समझ में आपकी? हमारी सज्जनता बनी रहे, हमारी साधुता बनी रहे तो अलग पहचान, हम भक्ति करने वाले हैं। तो ये थोड़ा अंतर तो मालूम पड़ना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारे चित्त में निर्मलता आई। भैया भक्ति तो ऐसी ही है, साधना तो ऐसी ही है जिससे कि अपने जीवन में परिवर्तन आवे। अपन रोज जो है
अभ्यास करें इस चीज का, अभ्यास से आएगी, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आएगी धीरे धीरे, और हमें अपनी आत्म संपदा का स्मरण होगा, हमारे अंदर चित्त में निर्मलता आएगी। यही भक्ति का हमारा